हाल अगर जेन्युइनली आप देखेंगे ना, सिचुएशन डिफरेंट होगी। तो खुदारा अपने मुल्क को इस तरीके से अंडरमाइन करना छोड़ दें। जो कमी कोताही है वो हमें ही ठीक करनी है, वो बाहर से आके कोई ठीक नहीं करेगा, हम ही करेंगे और इंशाल्लाह वो आपको बेहतरी होती हुई नज़र आएगी। ये वो बिल्ली चूहे का खेल चलता रहता है, वो कार्रवाई करते हैं, गायब होते हैं, फिर वापस आ जाते हैं, और फिर हम शहरी जो है उनसे ख़रीदते भी हैं चीज़ें जाके। हम कहते हैं पेट्रोल बहुत महंगा हो गया है या कट बहुत लंबा है, तो बजाय इसकी दुकान जाऊँ, यही ठेला यहीं पे होना चाहिए ताकि हम ख़रीद लें। तो मैं बार बार जो एक चीज़ को एम्फसाइज़ करता हूँ, जो हमारी गलतियाँ हमें ठीक करनी चाहिए बहसीत हुकूमत, लेकिन जो आवाम का भी किरदार है ना, वो जो पथारे वाला है ना, वो उस जगह पे इसलिए खड़ा होता है, उसको पता है कि सलमान और मुर्तज़ा वहाँ पे आके केला ख़रीदेंगे, तो थोड़ा सा वो कहते हैं ना, ताली दोनों हाथों से बचती है। तो इसलिए मैंने वो चूहे बिल्ली वाला कहा कि वो लोग जाते हैं, वो भागते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। तो इस तरह थोड़ा सा मैं हमेशा कहता हूँ कि हमें सिर्फ हुकूमत की तरफ नहीं देखना चाहिए, थोड़ा सा अपने किरदार को भी देखना चाहिए। बाहर क्या हम लगे हुए हैं इस काम पे और चीज़ों को ठीक करके देखें। मैं उन चर्सियों को ढूंढ रहा हूँ। ये देखे ना, वो महकमे वाले थोड़ी हैं जो ढक्कन चुरा के ले जाते हैं। उनकी गफलत तो मतलब गफलत की वजह से। मेरी बात देखिए, इतना बड़ा शहर है, अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि पता नहीं शहर में शायद 500,000 मैन होल होंगे, तो उनकी सुपरविजन के लिए अगर पुलिसिंग करना भी KMC का काम है तो वो इख्तियार हमको दे दें। मैंने अभी भी आते हुए होम मिनिस्टर साहब से बात की है और उनको मैंने यही गुजारिश की है कि सर, शहर के अंदर ये जो ड्रग माफिया है और ये जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं, इनके ख़िलाफ़ कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन लाने की हमें ज़रूरत है। और स्पेशली मैंने इस बात पर जोर दिया कि होम मिनिस्टर साहब, ये जो सेकेंडरी मार्केट है ना, जहाँ पे ये कबाड़ियों के पास लोहा बिकता है, ये जो मोबाइल फ़ोन चोरी होता है, ये जाके किसी दुकान में तो बिकता है ना, तो अगर हम उन चोरों को नहीं पकड़ पा रहे, तो जो चोरों के फैसिलिटेटर हैं ना, जो कि उनसे चीज़ें ख़रीदते हैं, उनके ख़िलाफ़ क्रैकडाउन करें सेकेंडरी मार्केट्स में। तो होम मिनिस्टर साहब ने मंडे को कहा है इंशाल्लाह इस मामले पर बैठेंगे। मैंने इस बात को ज़ोर दिया है उनको कि सर, पुलिस को थोड़ा सा इस मामले पर सेंसिटाइज़ करें, बिकॉज होता यही है कि हर चीज़ का ज़िम्मा जो है वो आखिर में वो सलमान के ऊपर डाल दिया जाता है। और पता नहीं क्या उन चर्सियों की सलमान से मोहब्बत है कि ज़िला मलीर के अंदर ये सलमान की यूसी में या उसके टाउन में जाके ये हरकत करते हैं। ये प्रॉब्लम है, इसको हल करने की ज़रूरत है। जो दूसरी सर आपने बात की शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर की, चैलेंजेस हैं, बहुत सारी जगहों पर काम हो रहा है और बहुत सारी जगहों पर मज़ीद काम होने की ज़रूरत है। आप कहेंगे ग्लास आधा खाली है, मैं कहूँगा ग्लास आधा भरा हुआ है। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि ये जो हमें पीपल्स पार्टी को मौका मिला है, कराची वालों को शो करें कि ग्लास ना सिर्फ आधा भरा हुआ है, बल्कि उस आधे भरे हुए ग्लास को पूरे भरे हुए ग्लास की तरफ लेके जाएं। इंशाल्लाह काम कर रहे हैं, काम होता हुआ नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह काम में मज़ीद बेहतरी लाएंगे। ट्रांसपोर्ट की बेहतरी एक बहुत बड़ा चैलेंज है सिंध हुकूमत के लिए भी और कराची की इंतज़ामिया के लिए। और पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत ने अपनी पिछली हुकूमत में कुछ मंसूबों को कामयाबी के साथ इंट्रोड्यूस करने में हम कामयाब हो पाए थे। कुछ मज़ीद चैलेंजेस हैं हमें, जिसमें रेड लाइन एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जिसके अंदर बदकिस्मती के साथ बहुत सारे मसाइल आ गए हैं, जिसके से एक आम आदमी सफ़र कर रहा है। उन मामलात को हम हल करने की कोशिश करें। और KCR मैं समझता हूँ हमारी प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा है। जब शहबाज शरीफ साहब पिछली बार वज़ीर आज़म बने थे, उस वक्त भी वज़ीर आला सिंध ने इस बात को रेज़ किया था। मैंने बहैसियत एडमिनिस्ट्रेटर उनके सामने ये इस मामले को रेज़ किया था कि CPEC के ज़रिए जो 2016 का फ़ैसला है कि KCR को मॉडर्न बुनियादों पर बनने की ज़रूरत है, उस मामले को रिवाइव किया जाए। मैं पुरुमीद हूँ इंशाल्लाह कि आइंदा जो भी विज़िट चीन का होगा, उसमें वज़ीर आज़म ये जो कराची की आवाम का देरीना मुतालबा है, इसको हल करने में हमारी मदद करेंगे। और आसिफ अली जरदारी साहब चूँकि अब सदर मुमलिकत बन चुके हैं, आप सब जानते हैं कि एक तो पीपल्स पार्टी के रवाबित चीन के साथ बहुत ज़्यादा गर्म जोश हैं और आसिफ जरदारी साहब ख़ुद खालिक हैं चाइना पाकिस्तान इकनॉमिक कॉरिडोर के। तो मैं तो बड़ा पुरज़्म हूँ कि इंशाल्लाह जरदारी साहब के दौर में ये जो ताल्लुकात हैं पाक चीन दोस्ती के मज़ीद मुस्तहकम होंगे और इसके जो पॉजिटिव समरात हैं वो पाकिस्तान की आवाम को भी नसीब होंगे, सिंध की आवाम को भी और हमारे प्यारे कराची की आवाम को भी इंशाल्लाह। ये बताइएगा, ये जनवरी में जो कैंपेन आपने लॉन्च की थी मेन हॉल के हवाले से, वो अभी चल रही है या उस पर काम मुकम्मल हो गया? क्योंकि कुछ यूसी चेयरमैन कहते हैं कि एक दफ़ा शायद ढक्कन मिले हैं, नहीं मिल सके, क्या तरीका उसका क्या है? जितने ढक्कन चाहिए ना आपको बताइए, मिल जाएंगे। आप आज मुझसे कमिटमेंट लें कि सर मैं आपको देता हूँ 100 ढक्कन, आप लुक आफ्टर कर लें उनको। बस जितने ढक्कन बोलेंगे ना वो हो रहा है। क्यों? क्योंकि अब प्रोक्योरमेंट मुझे नहीं करनी पड़ी, हम खुद बना रहे हैं। पहले होता यह था ठेकों पे झगड़ा, स्टे ऑर्डर,
माफिया, तो हमने उसका हल निकाला। पानी भी हमारे पास है, सीमेंट भी हमारे पास है, मट्टी भी हमारे पास है, ज़मीन भी हमारे पास है, क्यों ना ये काम खुद कर लें। तो हमने खुद वो काम करना शुरू कर दिया। तो ढक्कन मौजूद है। प्रॉब्लम ये है कि ढक्कन लगते हैं फिर कोई चोरी कर लेता है, सुबह ही नहीं होते जी। रात को ढक्कन लगते हैं, सुबह नहीं होते। अब ये फैसला करने की जरूरत है, इसके अंदर ढक्कन की कमी इशू नहीं है, ये दिमागी ढक्कनों का इलाज करने की जरूरत है। भाई ये बताइएगा, कल आपकी आज तो यार बहुत सारे सवाल जवाब हो गए। सदारत इजलास हुआ है जिसमें यौम अली के मौके पर मुख्तलिफ इंतजाम करने का फैसला किया गया है, तो क्या क्या इंतजाम किए जाएंगे यौम अली के मौके पर? देखिए, एक रिवायत है कि शहर के अंदर जब भी कोई इस तरह के बड़े इवेंट्स होते हैं जिनका ताल्लुक हमारे दीन से है या कोई समाजी एतबार से बड़े इवेंट्स होते हैं, उसके ऊपर कमिश्नर ऑफिस और केएमसी मिलकर काम करता है। और कल भी हमने इसी हवाले से मुलाकात की थी और इस बात की यकीन दहानी कराई है 21 रमज़ान के हवाले से कि जो मुंतज़मीन को दिक्कतें हैं, मुश्किलात है, उसको इंशाल्लाह कराची की इंतज़ामिया मिलकर हल करने की कोशिश करेगी और इंशाल्लाह मामलात को हल किया जाएगा। मैं सब बिल्कुल आखिरी क्वेश्चन है, पार्किंग के हवाले से जो फुटपाथ हैं, पार्किंग माफिया इस वक्त फुटपाथ पर कब्जा कर चुके हैं। अब यहाँ तक नौबत आप पहुँची है कि कचरा कुंडियाँ जो हैं वो कचरे के लिए नहीं बल्कि उनको भी साफ करके वहाँ पे भी पार्किंग जो है वो की जा रही है। तो ये खास तौर पे सदर टाउन में ये मामलात हैं, तो इसके हवाले से ज़रा गलत है ये। सदर टाउन के अंदर ये एक स्कीम स्टार्ट हुई है जिसके अंदर ये लोगों की इंक्रोचमेंट को रेगुलराइज कर रहे हैं या लीगलाइज कर रहे हैं, इस तरीके से गलत है। ये एक ज़माने में गालिबन मुस्तफ़ा कमाल साहब और नेमतुल्लाह साहब के ज़माने भी इस तरह के कैबिन इंट्रोड्यूस किए गए थे, उसके ऊपर भी अदालती स्टे ऑर्डर आया था। जो पुराने सहाफ़ी हैं उनसे आपसे, बल्कि एक केस में मैं खुद भी अपीयर हुआ था। तो ये गलत हो रहा है, गैर कानूनी है और ये हमने उनकी इंतज़ामिया को, सदर टाउन की इंतज़ामिया को कन्वे किया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कानून के मुताबिक इस मामले को हल कर लें। बाकी जो आप कहते हैं ना कि ट्रैफिक के मसाइल, यार पार्किंग प्लाजा शहर में मौजूद है, मैं बार बार कहता हूँ स्टे ऑर्डर हटवा दें, मैं मामलात को हल कर लूँगा। लेकिन प्रॉब्लम ये, फुटपाथ पे गाड़ी इसलिए खड़ी होती है, गाड़ी कहाँ खड़े करोगे आप, या मोटर बाइक कहाँ खड़ी करोगे आप? प्रॉब्लम ये ना, तो उसके लिए पार्किंग प्लाजा होना चाहिए। तो पार्किंग प्लाजा एक पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल के अंदर बेसमेंट के अंदर 2 फ्लोर का है, उसको प्राइवेटली इस्तेमाल किया जा रहा है। एक पार्किंग प्लाजा यहाँ पे पीछे सदर का है, उस पर ताला लगा हुआ है, वो केडीए उसको चला रही है। एक पार्किंग प्लाजा 1976 में भुट्टो साहब के ज़माने में बोल्टन मार्केट का सोचा गया था, वो 250 गाड़ियों को खड़ी करने की गुंजाइश है और मजीद कंस्ट्रक्शन की जा सकती है, उसमें एक अदालत का ऑर्डर है, 1999 से केस चल रहा है। तो आज मैं समझता हूँ 23 मार्च के हवाले से एक अज़म हमको कर लेना चाहिए कि हुकूमत को चलानी चाहिए, कानून साजी करने वालों को करनी चाहिए, और जो मेरे आपके डिस्प्यूट्स हैं ना, उन डिस्प्यूट्स के फैसले जो है ना वो अदालतों को करने चाहिए। हुकूमती मामलात जो होते हैं ना, जिसका ताल्लुक आवाम से है, अगर ये ब्यूरोक्रेसी नहीं हल कर पाएगी या हुकूमत नहीं कर पाएगी और कहीं और फैसले होंगे तो इस तरह की दिक्कतें आपको आएंगी।